Hello students, welcome back to my YouTube channel Educational Television. We had done the types of lenses, their specification in our previous lecture. Today we will start with image formation by lenses. So write down the heading, image formation by lenses. अब इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी रेज हम इसमें इमेज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो एक एक करके मैं रे डायग्राम के थ्रू वो रेज आपको बताता जाऊंगा और वही आप नोट डाउन करते जाना। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं लेंस बना लेता हूँ। दिस इज़ कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज़ कनकेव लेंस। ये आपने ड्रॉ वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आर्क लगा के। ठीक है, this is the principal axis, center point is O, this is F2, 2F2, this is F1, 2F1। अब ये जो 2F1 और 2F2 है इनको हम C1 और C2 भी लिख सकते हैं because these were the center of curvatures। center point O, F1, 2F1, similarly F2 एंड 2F2। तो जो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ रे है वो है हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है ना, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इस केस में भी और कनकेव लेंस के केस में भी। सो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये आपने याद रखना है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से ही पास होगी। अब ये तो क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है एंड दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, तो यहाँ तो जो रे आएगी इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होगी, इट विल डाइवर्ज, वो डाइवर्ज हो गई। बट व्हेन वी एक्सटेंड दैट रे तो हमें क्या लगेगा कि वो एक्चुअल में से किस में से पास हो रही है, F1 जो है फोकस में से। सो इट विल अपीयर लाइक कि ये कहाँ से डाइवर्ज हो रही है, इस फोकस में से। तो इस केस में पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस एंड इस केस में इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। सो यू कैन राइट डाउन दैट अ पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू focus in case of convex lens, and a ray which is parallel to principal axis will appear to diverge from focus in case of concave lens। ठीक है, अब फोकस इसमें याद रखना कि इसमें F1 से डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी और इसमें F2 में से पास होगी। ठीक है, सो ये तो थी हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ रे। अब हम करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रे। Let me rub this hole. Again drawing the lenses. Same procedure. O, F2, 2F2, F1, 2F1. Again the same case, F2, 2F2, F1, 2F1। सो पहली रे तो क्या थी, जो पैरेलल थी। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रे वी विल इंसिडेंट एंड दैट रे विल बी पासिंग थ्रू द फोकस F1। ठीक है, तो जब रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसका वाइस वर्सा है, उसमें क्या था, पैरेलल रे रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से, इसमें फोकस में से पास होने के बाद फिर रिफ्रैक्ट हुई और पैरेलल हो गई। सेम केस F2 पे हम इसमें क्या करवाएंगे, इंसिडेंट F2 की डायरेक्शन में। तो जब हम इसको F2 की डायरेक्शन में इंसिडेंट करवाएंगे तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो यू कैन राइट डाउन दैट a ray which is passing through principal focus will emerge parallel to the principal axis after refraction। ठीक है, so you can write it down। Now the last type of ray which is involved in image formation
again the same criteria. F2, this is 2F2, this is F1, 2F1. Same here, F2, 2F2, F1, 2F1. Now the third type of ray will be passing through this optical center. This is also passing through optical center. तो ये आपने याद रखना है, the ray which is passing through optical center will pass without any deviation. ना तो उसमें कोई डेविएशन आने वाला है, तो जैसी वो आ रही है बिल्कुल वैसे ही पास हो जाएगी. सो द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल गो undeflected, or you can write that a ray which is passing through optical center will pass through the lens without any deviation. So these were the three rays. Now students, we will draw the ray diagrams of image formation by convex lens. ठीक है, तो एक एक करके हम पहले कन्वेक्स लेंस के सभी केसेस में रे डायग्राम्स फॉर्म करेंगे इमेज फॉर्मेशन के, और उसके बाद फिर कनकेव लेंस में. सो गिव द हेडिंग इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस. इस केस में भी चारों चीज़ें हमने हर एक केस के लिए याद रखनी है. ठीक है, तो चार हेडिंग्स जो हैं वो आपकी बनी ही रहेंगी. सबसे फर्स्ट वाली हेडिंग क्या होगी? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है. सेकंड थिंग, पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज कहाँ पे बन रही है. थर्ड थिंग, नेचर ऑफ इमेज. क्या उसका नेचर है, रियल है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है या फिर हमारे पास इन्वर्टेड है. एंड द लास्ट थिंग इज साइज ऑफ इमेज. छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है. ठीक है, सो सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन्फिनिटी पे. ठीक है, तो हम अब रे डायग्राम आपने फिर से वैसे ही बनाना है जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था. ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, सेंटर पॉइंट फिर उसका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. 6 सेंटीमीटर की कंपस खोली, एक आर्क. सिमिलरली इधर से वही वाली उतनी ही कंपस खोल के रखनी है और दूसरी आर्क. तो ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस बन गया. आफ्टर दैट ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया. अब जिस पॉइंट से आपने आर्क लगाई है वो हो जाएगा हमारे पास क्या, 2F1, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 भी लिख सकते हो. उसका हाफ डिस्टेंस F1 हो गया, इधर तरफ F2, एंड दिस विल बी 2F2. थोड़ी थोड़ी और एक्सटेंड कर लो लाइंस. अब ऑब्जेक्ट जब कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो ये हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट इससे थोड़ी सी दूर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है AB. ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्फिनिटी पे. तो शुरुआत में इन्फिनिटी पे थोड़ी सी रेज वो आपने हमेशा डॉटेड दिखानी है. सो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से जब पैरेलल रेज आएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, पैरेलल रे किस में से पास होती थी, फोकस में से. सो दीज रेज विल बी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस F2. ठीक है, तो जहाँ पे ये रेज मीट हो रही हैं वहीं पे हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन. सो पोजीशन ऑफ इमेज एट F2. इमेज कहाँ पे बन रही है, F2 पे. कब बन रही है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट था, इन्फिनिटी पे. नेचर ऑफ इमेज, एक्चुअल में रेज मीट कर रही हैं, तो फिर नेचर क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड. साइज ऑफ इमेज आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा था, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनी है, तो साइज ऑफ इमेज विल बी पॉइंट साइज, और यू कैन राइट हाईली डिमिनिश, बहुत ज़्यादा छोटी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में. सो दिस इज द फर्स्ट केस, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड केस. अब हम
क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेंस के करीब लाते जाएंगे और इमेज देखेंगे फिर कहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को अब हम लेके आएंगे 2f1 से पीछे। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड 2f1, rubbing this. So again drawing this, और हमेशा अपने लेंस वैसे ही बनाना है तभी परफेक्ट जो है रे डायग्राम बनेगा, ठीक है। f1 and this will be 2f1, f2 and 2f2। अब मैंने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, बियॉन्ड 2f1, इसका मतलब 2f1 से पीछे हमारा ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, दिस इज AB, ठीक है। अब एक रे जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्रैक्शन, पैरेलल रे तो भी प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है। सेकंड जो रे है हमारे पास क्या, ऑप्टिकल सेंटर में से वो तो बिल्कुल सीधी निकल जाती थी, है ना, विदाउट एनी डेविएशन। अब जहाँ पे ये रेज मीट हो गई वहीं पे हमारी क्या हो गई, इमेज फॉर्मेशन A डैश B डैश। सो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी बिटवीन f2 एंड 2f2। नेचर ऑफ इमेज, एक्चुअल में रेज मीट हो रही हैं, रियल डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है इसलिए इन्वर्टेड। सो नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज उससे थोड़ी छोटी है तो फिर हम लिख सकते हैं डिमिनिश्ड। पिछले केस में तो हाईली डिमिनिश्ड थी, बहुत ज़्यादा छोटी, बट इस केस में हम डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड केस, नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। सो नाउ आवर थर्ड केस विल बी, सबसे पहला केस इन्फिनिटी पे 2f1 से पीछे, इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, एट 2f1। ये मैंने रब नहीं किया है बिकॉज नेचर इसका मोस्टली केसेस में यही रहने वाला है, सिर्फ एक केस में ही अलग बनेगा। सो लेट्स ड्रॉ द रे डायग्राम अगेन। दिस इज आवर convex lens, optical center, f1, 2f1, f2, 2f2। इस बार पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, एट 2f1, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट AB। पैरेलल रे विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। सेकेंड रे वो कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर में से, एंड विल गो विदाउट एनी डेविएशन। सो ये हमारे पास जहाँ पे ये रेज मीट हुई वहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज A डैश B डैश। तो इमेज इस बार कहाँ पे बनी है, एट 2f2। पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट 2f2। तो जब 2f1 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज 2f2 पे है। नेचर फिर से एक्चुअल में रेज मीट हो रही हैं, रियल इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, इन्वर्टेड इमेज। साइज ऑफ इमेज बिल्कुल सेम होगा इस केस में, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही इमेज का साइज। साइज ऑफ इमेज विल बी सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। So this is our third case, noted down students. So अब इसके बाद वाले केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और करीब लेके जाएंगे। तो इस बार ऑब्जेक्ट किसके बीच में लाई करने वाला है, बिटवीन 2f1 एंड f1। So now the position of object will be between 2f1 and f1, ठीक है। Again I am not rubbing the nature of image because वो फिर से रियल एंड इन्वर्टेड ही बनने वाली है। This is lens f2, 2f2, f1, 2f1। तो इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, f1 और 2f1 के बीच में है कहीं पे। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट AB, ठीक है।
अब एक रे पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से, ठीक है, और जहाँ पे ये रेज मीट हो जाएंगी वहीं पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी ए डैश बी डैश। तो इमेज आप देख सकते हो इस बार इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है, जाके 2f2 के भी पीछे जाके इमेज बनी है। सो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी बियॉन्ड 2f2, ठीक है। नेचर फिर से एक्चुअल में रेज मीट हुई, रियल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इन्वर्टेड हो गई। साइज ऑफ इमेज आप देख सकते हो इस बार ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ी बनी है तो साइज ऑफ इमेज विल बी एनलार्ज्ड। ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है तो साइज ऑफ इमेज विल बी एनलार्ज्ड। दिस इज आवर नेक्स्ट केस, नोटेड डाउन स्टूडेंट्स। सो नाउ आवर नेक्स्ट केस विल बी ऑब्जेक्ट जब हमारा कहाँ पे आ जाएगा और ज़्यादा करीब आएगा। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे f1 पे, क्योंकि अभी 2f1 और f1 के बीच में हम रख चुके हैं। सो नाउ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी एट f1। Again drawing this lens, oh this was f1, 2f1, f2, 2f2। अब जब f1 पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर वाली, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये रेज आपकी हमेशा कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। तो ये रेज ना तो कभी इधर मीट होंगी, ना ही अगर आप इनको एक्सटेंड करना चाहो तो ना ये इधर मीट होंगी, ठीक है। सो दीज विल बी पैरेलल रेज। सो वी विल से कि ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तब इमेज कहाँ पे बनेगी, जाके इन्फिनिटी पे। सो पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। साइज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वो अगर बन भी गई जाके सपोज आगे, वैसे तो पैरेलल रेज मीट होंगी नहीं, बट वी आर एज्यूमिंग दैट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस द इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो जैसे जैसे वो दूर जाता जा रहा है, इमेज का डिस्टेंस तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही देखते हैं, तो बनेगी तो इन्वर्टेड इमेज ही। साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बड़ी बनने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इमेज का साइज़ हम यहाँ से लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये रेज जितनी आगे तक जाती जाएंगी वो फिर उतनी ही बड़ी इमेज भी बनती जाएगी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा जो इमेज का साइज़ है। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट केस, नोटेड डाउन फास्ट। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द लास्ट केस। अब f1 से और ज़्यादा करीब लेके आएंगे तो ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द लास्ट केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज, कि ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे होगा, बिटवीन f1 एंड o, ठीक है। So let us draw the ray diagram. This is our lens, this is our optical center, this is our f1, 2f1, f2, 2f2, ठीक है। This is our principal axis। तो इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, f1 और इसके बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। अब पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किस में से पास होगी, f2 में से, फोकस में से, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से। अब आप अगर ऑप्टिकल सेंटर वाली तो वो तो विदाउट एनी डेविएशन ही पास होती है। अब आप अगर इनको इधर एक्सटेंड करोगे तो ये कभी मीट ही नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जैसे मिरर में लास्ट केस बनता था फोकस और पोल वाला, सेम केस यहाँ पे बन रहा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर वाला। तो इस बार इनको मीट करवाने के लिए हमें इधर साइड इनको क्या करवाना पड़ेगा, एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। सो इधर साइड जब आपने स्केल से एक्सटेंड करवाना है तो इधर साइड आप एक्सटेंड करवाओगे तो एक पॉइंट पे जहाँ पे ये मीट कर जाएंगी वहीं पे हमारी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ
इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड 2f1। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज इस बार हमें वर्चुअली इसको एक्सटेंड करवा के बनाना पड़ा। सो वर्चुअल, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज भी बनी है, तो इस बार इरेक्ट इमेज, जैसा कि लास्ट केस होता था सेम केस है इसमें। साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ी है, तो साइज ऑफ इमेज विल बी एनलार्ज्ड। सो दिस वाज द लास्ट केस कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, वो भी कहाँ पे बनेगी, 2f1 से पीछे। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। So let's move on to the image formation by concave lens. इसके आपने सारे जो थे अलग अलग पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोजीशन ऑफ इमेज आपने देख ली। अब एक चीज़ याद रखना कि जब इन्फिनिटी से हमने शुरू किया था तो इमेज सबसे पहले f2 पे बनी थी। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते गए इमेज और दूर जाती गई, और एंड वाले केस में जब इसके और इसके बीच में ऑब्जेक्ट आया तब इमेज कहाँ पे बनी, बियॉन्ड 2f1। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय concave lens. So let us draw the concave lens first. This will be the optical center. ये आपने बनाना वैसे ही है जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। ठीक है, f2 and this will be 2f2. Now when the object will be present at infinity, ऑब्जेक्ट इस केस में भी सबसे पहला केस कहाँ पे प्रेजेंट है, एट इन्फिनिटी। इसमें सिर्फ दो ही केसेस है हमारे पास, जैसे कि कन्वेक्स मिरर में होते थे, कनकेव लेंस में दो केसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला इन्फिनिटी से शुरुआत में डॉटेड आपने दिखाना है। सो दीज पैरेलल रेज, अब क्योंकि ये कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या हो जाएंगी, यहाँ से रेज क्या कर जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ इसको, लेंस को, ताकि डाइवर्जेंस अच्छे से मैं शो कर सकूँ। ठीक है, अब रेज क्या करने वाली हैं, डाइवर्ज करने वाली हैं, तो ये रेज क्या करेंगी, डाइवर्ज इधर से, और ये वाली रे इधर से। ठीक है, अब रेज तो डाइवर्ज हो गई, ये हमें क्या लगेगा कि ये कहाँ से डाइवर्ज हो रही हैं, जब हम इनको एक्सटेंड करवाएंगे और ये फिर किस में से पास होती हुई हमें नज़र आएंगी, ये f1 में से। सो इट विल अपीयर लाइक दीज रेज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है ना, इस पॉइंट से। सो ये रेज वर्चुअली जहाँ पे हमको इन्हें क्या करना पड़ रहा है, एक्सटेंड करवा के हमें इन्हें मीट करवाना पड़ रहा है, तो वहीं पे हमारी इमेज बन रही है। सो इमेज विल बी फॉर्मिंग एट f1। अब नेचर ऑफ इमेज जो है, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअली इनको बनाना पड़ा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसके दोनों केसेस में यही रहेगा। और कन्वेक्स लेंस था, उसमें सिर्फ लास्ट केस में ही ऐसा होता था, जब जो इमेज थी वो क्या बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है। साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा, पॉइंट साइज इमेज बन रही है हमारे पास, सो पॉइंट साइज एंड वी कैन राइट हाईली डिमिनिश्ड। तो ये हमारे पास पहला केस कनकेव लेंस का, कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा इमेज f1 पे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी। ड्रॉ दिस रे डायग्राम स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड केस। अब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम रखेंगे उसको 2f1 और f1 के बीच में। ठीक है ना, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने लेनी है अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ। इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है, तो वो मैं रब नहीं कर रहा हूँ। दो ही केसेस हैं और दोनों केसेस में क्योंकि रेज एक्सटेंड करवानी पड़ती हैं, इसलिए इमेज हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। सो लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम अगेन।
ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F2, दिस इज 2F2, F1 एंड दिस इज 2F1। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है यहाँ पे। जो एनसीईआरटी में गिवन है वी हैव टू फॉलो द सेम रे डायग्राम्स। ठीक है, तभी हमें जो है फाइनल में भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो आंसर की बनेगी वो भी एनसीईआरटी के बेसिस पे ही बनती है। तो अब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है हमारा F1 और 2F1 के बीच में, पैरेलल रे क्या हो जाती है इस केस में, डाइवर्ज हो जाती है, इट विल डाइवर्ज। बट वो डाइवर्ज हमें कहाँ से लगती है होती हुई, वो एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही होती है इस फोकस से जब हम उसको वर्चुअली एक्सटेंड करवाते हैं। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर में से वो कैसी होती थी, वो बिल्कुल जैसे आती थी वैसे निकल जाती थी विदाउट एनी डेविएशन। तो जहाँ पे ये दोनों रेज मीट हो रही हैं वहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज A', B'। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आ गया, बिटवीन F1 एंड O। तो इमेज हमारे पास बन रही है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, वर्चुअली एक्सटेंड करवा के इमेज फॉर्मेशन हो रही है। इस वजह से इसमें भी वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है वर्टिकली अपवर्ड उसी डायरेक्शन में हमारे पास इमेज भी बन रही है। साइज ऑफ इमेज आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी बनी है, सो साइज ऑफ इमेज विल बी डिमिनिश्ड, थोड़ी उससे छोटी है। ठीक है, सो ये जो हैं दोनों केसेस वो किसके हैं हमारे पास, इमेज फॉर्मेशन बाय concave lens। so this is all for today students, note this down। अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ लो, कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सिबलिंग्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि उन तक भी ये कंसेप्ट पहुंच जाए अगर वो नीडी हैं इस कंसेप्ट को समझने के। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में मे बी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। पूरी प्लेलिस्ट भी आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगी, और इस चैप्टर के जितने भी पहले के लेक्चर्स हैं अगर उनमें से कोई भी वीडियो लेक्चर आपने मिस किया है तो उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।